दोस्तों, जब आपको आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेना होता है तब आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आप अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे, यानी कि आपका मकान। दूसरा ऑप्शन है आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी दुकान। तीसरा ऑप्शन होता है आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी फैक्ट्री। और चौथा ऑप्शन होता है ओपन प्लॉट। तो ये चार में से कोई भी प्रॉपर्टी देके आप बैंक के पास से लोन ले सकते हो, और ये लोन को दोस्तों बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि मॉर्गेज लोन। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक आपकी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप देते हो उसके सामने आपको मैक्सिमम अमाउंट की लोन देता है। यानी कि अगर आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है तो हो सकता है कि आपकी बैंक आपको वहां पर 65 लाख से लेकर के 75 लाख रुपए तक की लोन आपको आपकी बैंक दे। लेकिन अगर आप अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 1 करोड़ की दोगे तो हो सकता है कि बैंक वहां पर आपको करीबन 55 लाख से लेकर के 60 लाख की लोन दे। अगर आप अपनी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी दोगे 1 करोड़ की तो हो सकता है कि आपकी बैंक आपको 50 लाख से लेकर के 55 लाख तक की लोन दे। लेकिन अगर आप अपना ओपन प्लॉट बैंक को दोगे तो 1 करोड़ के ओपन प्लॉट के सामने हो सकता है कि आपकी बैंक आपको 40 से 50 लाख की लोन दे। दोस्तों, ये रेशियो को बैंकिंग की लैंग्वेज में लोन टू वैल्यू रेशियो बोलते हैं, यानी कि एलटीवी बोलते हैं। यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के सामने अगर आपकी बैंक आपको 55 लाख की लोन देती है तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एलटीवी 55% है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्यों ऐसा होता है कि कोई भी बैंक आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के सामने आपको मैक्सिमम अमाउंट की लोन देती है। इसका कहीं ना कहीं दोस्तों एक इमोशनल एंगल है, और आपकी बैंक वो एंगल को भली भांति जानती है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसने अपनी ये चारों प्रॉपर्टी के सामने लोन लेके रखा है। यानी कि उसने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के सामने भी लोन लिया है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के सामने भी लोन लिया है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के सामने भी लोन लिया है, और ओपन प्लॉट के सामने भी उसने लोन लिया है। अब मानिए कि ये बंदे का बिजनेस पूरी तरीके से चौपट हो जाता है, यानी कि ये बंदा डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो ऐसे हालात में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको वो सबसे पहले बेचना चाहेगा, जिसका ऑक्शन अगर हो जाता है तो उसे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी होगी उसका ओपन प्लॉट। उसके बाद वो कौन सी प्रॉपर्टी बेचना चाहेगा, उसके बाद वो बेचना चाहेगा अपनी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, उसके बाद कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। और दोस्तों, जहाँ पर वो रह रहा है अपनी फैमिली के साथ, जो उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसे वो किसी भी हाल में बचाना चाहेगा। और दोस्तों, बैंक इस चीज़ को भली भांति और बहुत ही अच्छे से समझता है, और इसीलिए दोस्तों आपका बैंक आपको आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के सामने मैक्सिमम अमाउंट की लोन देता है।